ओम साई राम। ओम साई राम। ओम सभी साई को साई प्रणाम। मेरे सारे दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ महापर्व शुरू हो चुका है और पूरे संसार को धन धान्य से भरने वाले इस महापर्व का लाभ आप सबको मिले, ऐसी ही हमारी भी कामना है। तो आज का जो ये एपिसोड है, इसमें हम छठ महापर्व के जो महिमा है उसको भी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे भगवान भास्कर में हमें अपने साईनाथ के दर्शन होते हैं। इन अनुभूतियों को हमसे साझा करने के लिए इस गुरुवार पधारे हैं हमारे जितेंद्र जी, और मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार। ओम साई राम जी। साई राम। ऐसा है ना कि लोगों को बराबर भ्रम होता रहता है और भ्रम के जाल में लोग ये भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि ये शिरडी के साईं बाबा मुसलमान के देवता हैं, हिंदू के देवता नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी भाषा जैसी भी हो, मुझे आपके सामने ये बड़ी सहजता से मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ, इसलिए मेरी भाषा पे आप कृपया न जाएंगे। और ये जितनी भी घटनाएं हैं वो सब सच्ची है और घटित है। तो जितनी सहजता से साईं ने चमत्कार किया, उतनी ही सरलता से मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। तो कहीं त्रुटि होगी तो माफ़ करेंगे। साई राम, अभी छठ व्रत का ये महीना है, कार्तिक महीना है, और साईं हमारे सूर्य से प्रकट हुए। मैं बता रहा हूँ बात। माँ उन दिनों छठ व्रत की हुई थी, तो खड़ना जो होता है व्रत का, तो वैसे मेरे पूजा पे कुमकुम आता था, विभूति आती थी, और तो वो क्रम चल रहा था। तो जैसे ही खड़ना करके माँ बाहर निकली हैं और पुनः जब हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो देखे कि पहली बात तो कि जो पूजा माँ कर रही है खड़ना का, वो मेरे तीनों साईं का अवतार का फोटो बराबर रखती है। वो साईं बाबा का ही पूजा करती है वो। और उस खड़ना पे जो चौका है, उस चौकी है पूजा का, उस पे कुमकुम गिरा हुआ है। और पूरे प्रसाद पे, मतलब ये कुमकुम साईं बाबा से झर के गिरा है। तो ये तो प्रमाणित हो गया। हम लोग बहुत खुश हुए कि ये तो बाबा साक्षात मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। तो बड़ा मगन हो गए कि नहीं, दोनों मेरी पूजा एक ही है। नीचे साईं बाबा का भजन होता है और ऊपर हम लोग अभी छठ व्रत में ये करें, तो दोनों को कनेक्ट कर दिए। पहली बात। दूसरे दिन, अगले दिन जब शाम को हम लोग अस्ताचलगामी का अर्घ देते हैं, तो पूरे परिवार, माँ कष्ट दे रही है, अर्घ दे रही है, और हम लोग सब उसमें जो जल है अर्पण, और जो भी होता है दूध जल का अर्पण। और वो धीरे धीरे सूरज जो लालिमा लिए हुए हैं और ढलने के कगार पे हैं, तो बड़ा प्यार से शिरडी के साईं बाबा और सत्य साईं बाबा का दर्शन ये
और ब्लेसिंग दोनों हाथ से सत्य साईं बाबा ब्लेस कर रहे हैं वहाँ, एकदम पूरा गोलाई लिए हुए सूर्य, और सब दर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साईं तो धरती से आकाश तक फैले हुए हैं, और इस बात का प्रमाण छठ व्रत में दिया उन्होंने। तो इसलिए कोई भेद नहीं करे, और कोई अज्ञानतावश इस पे तर्क करता है, जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें सत्य से बोध नहीं है, तो वैसे लोग तो तर्क करते ही हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उनको तो प्रपंच में माया में लिप्त रहना है। और ये कृपा जब करते हैं तभी ये सत्य का बोध होता है। जब तक साईं नहीं चाहेंगे आपको विश्वास ही नहीं होगा बाबा की लीला और बाबा का चमत्कार। हाँ जी। तो ये कृपा से ही संभव है। इसलिए भक्ति ही केवल समझेंगे इस भाषा को, और अदरवाइज यदि भगवान के भक्त होंगे कृपा तो शायद वो समझ पाएं। तो ये तो है, चमत्कार होता रहता है, चमत्कार हमेशा हुआ है, वो क्रम है लगातार साईं बाबा का। तब आप सोचिए कि हम लोग ऐसे नहीं जुड़े। माँ काली हमारे इष्ट में माँ काली हैं, और माता की इतनी कृपा है, बिना कृपा के, बिना माँ के कृपा के तो भगवान और प्रभु से दर्शन संभव ही नहीं है। तो माँ का आशीर्वाद जरूरी है। माँ काली का मंदिर जैसा कि पहले बताए थे, हम पिताजी बनाए हैं। तो एक बार की घटना है, मैं सुना ही दूं उसको। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो हुआ यूँ कि मंदिर का निर्माण जारी था, और पिताजी बड़ी तन्मयता से वो निर्माण कार्य में लगे हुए थे। आपके गांव गांव में जी, शेखपुरा में। शेखपुरा में पनहेसा मेरा गांव है, और शेखपुरा जिला है। तो वो देवी स्थान में एक साइड में माँ काली का निर्माण मंदिर का कर रहे थे पिताजी। और जैसा कि पहले बताया कि अपने ही पैसा से वो जो भी उनका फीस वगैरह होता था, वकालत करते थे। तो जितना कलेक्शन हुआ उजागर के लगा दिया मंदिर में, चाहे जितना ही निर्माण हो। तो वो लगे हुए थे पिताजी हमारे उस निर्माण में। और हुआ देखिए, इफ़ यू लुक टू मी आई विल लुक टू यू। तो यदि तुम मेरी ओर देख रहे हो तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तो वहाँ माँ का काम हो रहा था, और पिताजी के एक क्लाइंट हैं जो बचपन के ही मित्र थे, सीडीए बिल्डिंग पटना में है, वो एम्प्लॉय थे, ये वकील थे, और वो वहाँ के अधिकारी ऑफिसर एक थे। तो संजोग से उन्हीं का केस था जो हाई कोर्ट में था, और वो केस लिस्ट पे चढ़ गया। मतलब इजलास पे जो है सो पुकार हो गया। जब केस आया नंबर पे, तो अब कोई एडवोकेट वहाँ पे है नहीं, क्योंकि किसी को चार्ज तो दिए नहीं थे। और इतने लीन हो गए थे मंदिर निर्माण में कि भूल गए, दिमाग से बात निकल गई। तो फिर क्या था, वो यहाँ क्या माँ ने उनका फॉर्म धारण कर लिया। अच्छा। माँ काली जो हैं हाई कोर्ट में, यही पटना हाई कोर्ट में, एक दूसरा राजेंद्र जो है उपस्थित हो करके, और पिताजी मेरे क्रिमिनल के लॉयर थे, और वो सिविल का मैटर था, और सिविल में इतना अच्छा बहस कर दिया हमारे पिताजी। मतलब माँ काली जब की बहस तो फिर क्या कहना था। तो हुआ कि जज लोग भी दंग है सुन करके, देख करके, कि राजेंद्र तो भाई क्रिमिनल का लॉयर है, ये सिविल में इतना अच्छा बहस कर रहा है। जजमेंट हो गया, फेवर में हो गया, केस जीत गए। केस जीत गए, है ना। और वो जो क्लाइंट थे, वो अब देखिए पटना से बिहार शरीफ की ओर
वो बिहार शरीफ के उनका घर था, तो बिहार शरीफ की ओर वो चले। और इन द मीन टाइम कि वो उसी क्रम में पिताजी फिर वो वहाँ से अपने गांव से पटना की ओर बढ़ गए, निकल गए गांव से। और दोनों की मुलाकात हो जाती है बिहार शरीफ बस स्टैंड में। एक पटना से आए और दूसरा पटना के लिए वो बस पकड़ेंगे अभी। तो दोनों की मुलाकात हो गई। तो वो बोलते हैं कि जो क्लाइंट है कि वकील साहब आप कब आ गए? अब बोलते तो हम लोग साथ ही आते। तो पहले तो चुप हो गए कि कब आ गए साथ। एक लाइन और मैंने थोड़ा सा सहम गए पिताजी कि तो क्या बोल रहा है, क्योंकि मित्रवत थे। और कहीं ना कहीं उनको ध्यान आ गया कि आज इसका केस था, तो बड़ा थोड़ा हम तो माने डिफ़ॉल्टर हो गए। अब उसकी बात को चुपचाप खामोशी से सुनने लगे कि बोल क्या रहा है। तो बोला कि आप कहते तो हम लोग सब साथ ही आ जाते, मतलब ये आप कैसे कब चल दिए आप कोर्ट से? सो इतना अच्छा बहस किए हैं कि हमको तो विश्वास ही नहीं था कि आप क्रिमिनल के लॉयर होकर के आप सिविल का इतना अच्छा बहस कर दिए। और सो मैंने क्या कहें, अहो भाग्य है, और केस तो हम लोग जीतिए गए। तो मिठाइयाँ बाकी है, सो मिठाइयाँ चल के खाइए। पिताजी को तो करंट लग गया कि मिठाई छोड़ो, पहले तो हो क्या रहा है, यही बोल क्या रहा है। बोले कि नहीं ऐसा है ना कि जल्दीबाजी है और हम अभी तुम अपने घर जाओ और हम भी अपना निकलते हैं। अपना बस पे बैठे, वो लेट जो है सो नाइट पटना पहुँचे। और अहले सुबह छटपट मियाज था कि कोर्ट का टाइम 10:30 कब बजता है, 11 कब बजता है। तो सबसे पहले जा कर के शुरुआती में अपना वो 11 बजा नहीं कि कोर्ट में हाजिर हैं। तो देखे कि वो कोई रजिस्टर वगैरह होता होगा, तो अपने उसमें सिग्नेचर भी उनका सेम डेट में है, साइन किया हुआ है। उसके बाद इनके जो कलीग थे वो काफ़ी बधाई दे रहे हैं कि भाई राजेंद्र तुम तो कमाल करते हो, मतलब इतना अच्छा बहस कर दिए सिविल का, और चलो मिठाई खिलाओ, हम तो नहीं जानते थे। वो तो छोड़ दीजिए, जब इजलास की तरफ गए तो जज भी जो है सो कह रहा, शाबाशी दे रहा है, हाई कोर्ट जज जो है शाबाशी दे रहा है कि वाह राजेंद्र तुम तो कमाल करते हो तुम छिपे रुस्तम हो भाई। अब आप सोचिए, उसके बाद तो पिताजी की आंख भर गई और उन्होंने कहा कि माँ अब इस पापी पेट के लिए आपको उतरना पड़ गया, सो ये तो पाप हो जाएगा ना। ये तो या तो हम इस पेशा को छोड़ दें, हम तुमसे काम करवाएं, ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ से एक रुझान संन्यास की ओर, वहाँ से एक कदम बढ़ा। उस समय साईं बाबा नहीं प्रकट हुए थे, क्योंकि साईं बाबा हमारे 93 में आए, हमारे जीवन में पूरे परिवार में 93 में आए, 1993 में। तो झटका तो लग ही रहा था बार बार। वो कभी आप सोचिए कि जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ बेटा का संबंध, पिताजी का मतलब बेटा मानती थी, संजय गांधी से उनका एकदम मित्रता जो थी, तो फास्ट फ्रेंड संजय गांधी थे, और इंदिरा गांधी बेटा मानती थी इनको भी संजय गांधी की तरह। वो शख्सियत वाला व्यक्ति, और अचानक एक झटका लगा
आध्यात्मिकता की ओर जो है सो ये अपना अग्रसर हुए। राजनीति से संन्यास उधर से लिए और फिर धीरे धीरे माँ में तो लिप्त हो ही गए थे ही। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सारी लीलाएं हुई, पूजा जो है सब वो आज तक चल रहा है पूजा उनका माँ का। वो टर्न लिया वहाँ से लाइफ और धीरे धीरे फिर वही 93 में आकर बाबा का पदार्पण हो गया और माँ ने ही मिलाया। क्योंकि मैंने पहला एपिसोड में कहा कि वो माँ प्रकट होकर के और बंजारन के रूप में दर्शन दिए और ब्रह्म दर्शन का संकेत उन्होंने दिया। जी। तो ये तो जो भी है सच्ची घटना है और ये घटित है। ये हमारा सौभाग्य है पूरे परिवार का और हम सब साईं परिवार का कि आज हम सब भक्तों का एक समागम के रूप में हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल। और तरह तरह की जो अनुभूति है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। सही बात। मेरे जैसा बाबा ने कई जगह पे चमत्कार किए हैं, तो सबका जब सुनते हैं तो आनंद ही आनंद है, समझिए। आनंद है। और जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता जो हम भेद नहीं सकते। बस ज़रूरी है कि उनकी कृपा हो जाए। तो दर्शकों, आपने सुना कि कैसे जितेंद्र जी के परिवार में, उनके पिताजी के साथ में कैसे काली माँ ने उनको उनकी जगह वो कोर्ट में उपस्थित हुई और केस लड़ा उन्होंने। तो ये अद्भुत है, मतलब बिल्कुल ही अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। तो जितेंद्र जी, आप यहाँ आए और आपने एक बार फिर अपनी पावन अनुभूतियों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम।